मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और किसानों के गेहूं के एक एक दाने की खरीद भी दी जाएगी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक पेंशन के सवाल पर कहा कि पहले आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर वही पूर्व सांसद अशोक तंवर पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस खात्मे की कगार पर है। अब तक जितनी भी मंडियों के अंदर गेहूं आई है, लगभग 50% को हमने ऑलरेडी गोदाम तक पहुंचाने का काम कर दिया है। लिफ्टिंग स्मूथली चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रोक्योरमेंट डिले होती थी, 15 मई तक जाती थी, इस बार कोशिश करके हरियाणा प्रदेश की प्रोक्योरमेंट को हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में समाप्त कर देंगे। किसान का सारा जो अनाज है उसको सरकार गेहूं को खरीदेगी भी और अपनी गोदाम में पहुंचा के 30 अप्रैल को टारगेट लेंगे कि पेमेंट भी किसान की पूरी तौर पर हम पहुंचा देंगे। यहाँ फसल के आग लगने से नुकसान है तो उसको भी जो स्पेशल गिरदावरी के बाद रिपोर्ट एक एडिशनल बना के वो भेज दे कि उनको भी तुरंत मुआवजा रिलीज कर दिया। चंडीगढ़ में कम्युनिटी किचन के संबंध में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की तरफ से वर्तमान में 9 स्थानों पर इस तरह की कैंटीन चलाई जा रही है जहां श्रमिकों को सिर्फ 10 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अब विभाग की तरफ से और 100 स्थानों पर इन कैंटीन को खोलने का निर्णय लिया गया है। आने वाले 3 महीनों में करीब 50 ऐसी कैंटीन की शुरुआत होने का अनुमान है। इसी तरह हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से किसानों और मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 23 स्थानों पर अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है जहां किसानों और मजदूरों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। चंडीगढ़ में कम्युनिटी किचन को लेकर बैठक हुई जहां श्रमिकों के लिए कैंटीन चलाई जा रही है जहां 10 रुपए में श्रमिकों को भोजन मिल रहा है और ऐसे और भी अधिक कैंटीन खोलने पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में कैंटीन और खोलने पर जोर दिए जाने को लेकर बैठक हुई जहां श्रमिकों के लिए कैंटीन चलाई जा रही है। बता दें आपको कि और कैंटीन खोलने पर भी जोर दिया जाएगा। कम्युनिटी किचन को लेकर बैठक हुई जहां श्रमिकों को भोजन करवाने के लिए 10 रुपए में कैंटीन में भोजन मिल जाए, इसके लिए श्रमिकों के लिए कैंटीन खोलने पर जोर दिया गया। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के बाद अब आधार लिंक आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अवश्य जरूर करें। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी की समीक्षा के संबंध में विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी से अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यावधि का नियमित रिकॉर्ड एवं निगरानी संभव हो सकेगा, जिससे अधिकतम हाजिरी दर्ज करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने बैठक की जहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। उनके हाजिरी को लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करने का सलाह दिया गया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के लड़कियों की जींस पहनने वाले विवादित बयान पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। वहीं उनके इस विवादित बयान पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के लड़कियों के जीन्स पहनने वाले विवादित बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। वहीं उनके इस विवादित बयान पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पलटवार किया है और कहा कि ये महिलाओं का अपना हक है कि वह अपनी मर्जी से कपड़ों का चयन करे। बीजेपी सरकार का महिलाओं पर ऐसा टिप्पणी करना गलत है। बीजेपी को ऐसे बयान देने की बजाय महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। ना कि बच्चे क्या पहने, ये उनकी स्वतंत्रता है। हम किसी को किसी प्रकार की स्वतंत्रता से नहीं रोक सकते। कैसा किसका खान पान होगा, कई जगह पर जो है अभी देखा होगा नवरात्रों में इस तरह का कहा कि नॉन वेज मीट नहीं खाना चाहिए। कई जगह जो है उनके मंत्री नॉर्थ ईस्ट में, तो इन चक्रों में हमें ना पड़ के हमारी जो जिम्मेवारी एक है कि अच्छे प्रदेश और देश का निर्माण हो। धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर हम ना बांटे। स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। जो जिस धर्म को मानना चाहे, जैसा वो पहनना चाहे, सभ्यता संस्कृति के अनुरूप उनको अपना आचरण करना चाहिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, उससे आपको एक बार और रूबरू करवा देते हैं कि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने ऐसा क्या बयान दे डाला जिससे राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मच गई है। दरअसल झज्जर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके विचारों को साझा किया। लेकिन इस दौरान उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर विवादित बयान दे डाला। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लड़कियों की जीन्स पहनने को लेकर सवाल उठाया है और कहा कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है। ये जीन्स ये स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने न केवल लड़कियों की जीन्स पहनने को लेकर विवादित बयान दिया, बल्कि देश को भी नकलची बता डाला। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आजकल तो फटी जीन्स का फैशन है। यूरोप को तो अपना कचरा बाहर निकालना था, तो उसने देखा कि भारत तो एक नकलची देश है, अपने यहाँ का सारा कचरा भारत में निकाल देते हैं। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहाँ निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं किया जब लड़कियों के पहनावे को लेकर किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो। पहले भी कई नेता ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जो नेताओं की तुच्छ मानसिकता को दर्शाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में भी आखिर कब तक लड़कियों के पहनावे को लेकर सवाल उठते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। नारनौद के खेड़ी चौपटा तहसील परिसर में तहसील को ताला लगाकर खराब फसलों के मुआवजे को लेकर 17 गांव के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उनके धरने का आज 31वां दिन है। इस दौरान कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। वहीं मौके पर किसानों ने अपनी मांगे बताई कि किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिले। अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट दी है उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह मुकदमे खारिज किए जाएं। वहीं उन्होंने किसानों से कहा कि मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष उठाऊंगा और आपकी मांग जायज भी है। वहीं इस मौके पर उनके साथ स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पिताजी के टाइम पे बाढ़ आ गई 95 में, तो हमने मुआवजा दिया पूरा। उस जमाने में 3000 से लेके 25,000 रुपए तक ट्यूबवेलों का, और हमने फसलें बर्बादी हमेशा मुआवजा दिया। तो जब हम मजबूत हुए, हार मजबूत हुआ, जब 3 मांगे अभी प्रधान जी ने रखी है, मेरे को बताया भी था। एक तो उनके मुआवजे की है और एक जो कि जिन कर्मचारियों ने जानबूझ के बदमाशी की है, भेदभाव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की, और एक इनके खिलाफ जो मुकदमे बने वो वापस होने की बात है। तो तीनों मांगे मैं समझता हूँ उनकी जायज है। किसान हमारा पेट पालता है, हमारा देश तभी चलता है, परिवार तभी चलता है जब किसान का आशीर्वाद रहता है जी। तो सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। और जहाँ तक विधानसभा की बात आपने कही, तो विधानसभा के पतल के ऊपर मैंने मांग रखी थी कि हमारे चोपटा, बालसमंद, आदमपुर इन इलाकों के साथ हमारा बहुत जानबूझ के भेदभाव।
खेड़ी चौपटा क्षेत्र के किसान खेड़ी तहसील में बीते 31 दिनों से तहसील परिसर में हरियाणा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किया जा रहा है। वहीं आज धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ है और जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम आपके साथ लड़ेंगे। आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई, लेकिन किसानों ने दिन रात संघर्ष किया और सरकार को बात माननी पड़ी। इसलिए किसानों के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग बहकावे में आकर सरकार का साथ दे रहे हैं। जल्द ही यह गठबंधन सरकार टूट जाएगी और वह लोग वापस आपके पास आना चाहते हैं। थोड़ा करवाइए ना पथा, बड़ा पथा ना दियो भाई, बड़ा पथा ना दियो, बड़ा पथा। करनाल में 4 साल के जश के हत्या के मामले में गिरफ्तार जश की चाची, ताई और दादी का रिमांड पूरा हो गया। तीनों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या के कारण का कल खुलासा करेंगे। तीन चार दिन के बाद जब इसने अंजलि ने सब कुछ मान ही लिया था, हमने तो सभी को बता ही दिया था कि अंजलि ने सब कुछ किया है। उसके बाद सीनरी क्रिएट करवाया था, अंजलि ने एक एक चीज बरामद करवा दी थी, तो उसके बाद तो सब क्लियर हो ही गया था कि ये सब अंजलि ने किया है। अंजलि ने भी बाद कोई आया नहीं, उसके पति ने बताया था भी कोशिश उसी दिन वो बता रहा था उसका पति कि ये इसने बताया होगा उसको कि इसने भी अपने गले में चुन्नी वगैरह डाल के। पानीपत के सुराना में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल पानीपत रोहतक हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई और कार में सवार 3 लोग जिंदा जल गए। आग की चपेट में आने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं कार में आग लगते ही सुराना अनाज मंडी और आसपास के लोग बुझाने के लिए दौड़े। लोगों के शोर मचाने के बाद कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाए। कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने कार को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। पानीपत में गाड़ी में 3 लोग बैठे थे और जो पूरी तरह से जल चुके थे उनको हमने निकाल के हमने सिविल हॉस्पिटल में भेजा है और गाड़ी को भी हमने अभी फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई है और उसको साइड में किया। अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। खबर सोनीपत से है, जहां के राजकीय स्कूल में हिंदी के पेपर में दूसरे से परीक्षा दिलवाने के मामले में 3 परीक्षार्थियों समेत 6 पर मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के जगह पर बैठे हुए 3 युवकों को पकड़ा गया था, जिसके बाद वो तीनों युवक मौके से फरार हो गए थे। सेंटर अधीक्षक की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनमोहन ने सेंटर सुप्रिटेंडेंट माल टाउन हरियाणा स्कूल के एप्लीकेशन दी थी। भी 3 बच्चे की जगह दूसरे बच्चे पेपर दे रहे थे, जिसमें साहिल, अभिषेक त्यागी और पवन कुमार हैं। 2 बच्चे +2 के हैं और 1 बच्चा मैट्रिक का है। तीनों हिंदी का पेपर था, तो दूसरे बच्चे की दूसरा बच्चा पेपर दे रहा था। तो 3 बच्चे अननोन है, वो अभी तफ्तीश का विषय है, उसमें देख लिया जाएगा। 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर। 6 के खिलाफ। खबर सिरसा से है, जहां साइबर अपराध चरम सीमा पर है। बता दें आपको कि जिसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से सिरसा जिले में पुलिस की ओर से
कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कस नशे जैसी बीमारी को खत्म किया जा सके। इस ऑपरेशन में हर रोज सैकड़ों जवान गांव में जाकर वहां के हर घर की तलाशी लेते हैं। पुलिस का उद्देश्य है कि नशा तस्करों पर नजर रखने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जाए। इस ऑपरेशन में एंटी नारकोटिक सेल CIA से मिलकर प्लानिंग की जाती है और उसी के अनुसार पुलिस बल की संख्या भी तय की जाती है। इसमें हमारा मकसद है कि जो भी ऐसे अपराधी हैं जो कि बेल पर आए हुए हैं या जो जेल से छूट चुके हैं और जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका पूरा हमारे पास डाटा है हर थाना वाइज, और विशेषकर जो नशे के तस्कर हैं उनका, तो हम पूरे जो गाँव में जा के उनको चेक करवा रहे हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर फोर्स हो जाती है। हम रोज़ 2-3 गाँव इसमें टारगेट करते हैं और एक एक घर में तलाशी ली जाती है, तो उसमें कई रिकवरीज भी हुई हैं। और अभी टोटल हमने जो है 40 गाँव में हम चेक कर चुके हैं, 7 कस्बों में चेक कर चुके हैं पिछले लगभग 1.5 महीने के समय में, और टोटल 2891 घर जो है हम चेक कर चुके हैं। जुलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला और अकालगढ़ के खेतों में 2 दिन पहले लगी आग से सैकड़ों एकड़ खड़ी और कटी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ऐसे में किसानों की सुध लेने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ू ने अपने किसान नेताओं के साथ लजवाना कला और अकालगढ़ के खेतों में पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं इस दौरान खेत में मौजूद किसान और ग्रामीणों ने किसान नेताओं से गुहार लगाई कि उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए और प्रशासन से मांग की है कि किसानों की गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग के कारण हुए नुकसान का तुरंत गिरदावरी कर 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। आज हम रजवाड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हालत है, कई 100 किला गेहूं का जो है बिल्कुल जल के राख हो गया है और साथ में अकालगढ़ है, उसकी कुछ जमीन में आग लगी है। तो 100% नुकसान है, इसका कोई परसेंटेज इसका कोई बात है ही। तो एक तो हमारी प्रशासन से सरकार से मांग है कि कम से कम 50,000 रुपये किला इसका मुआवजा दें, क्योंकि इसका टोटल खर्चा हो चुका था और बस काटने ही बाकी थी और ठेके में ये जमीन ले रखी है बहुत से लोगों ने, तो बहुत भारी नुकसान है। और उसके पहले इसी इलाके में धान का नुकसान भी हुआ। सिरसा की अनाज मंडी मजदूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सोम कुमार ने कुछ प्राइवेट फर्मों पर सिरसा में मार्केट फीस चोरी करने का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि सोम कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ प्राइवेट फर्में सिरसा की अनाज मंडी के बाहर से गेहूं की खरीद कर रही है, जिसे मार्केट फीस की चोरी की जा रही है। इसके साथ ही मंडी के बाहर गेहूं की बिक्री होने से मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, जिसे मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं सिरसा मंडी एसोसिएशन के सचिव दीपक मित्तल ने प्राइवेट फर्मों को मंडी से ही गेहूं खरीदने का दावा किया है। वहीं उधर मार्केट कमेटी के सचिव ने प्राइवेट फर्मों को मंडी से बाहर गेहूं खरीदने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारी शिकायत है मंडी मजदूरों की, सबकी शिकायत है। हजारों मजदूर जो हरियाणा मंडी में हैं, सिरसा मंडी में हैं, बेरोजगार बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा, जबकि रात की चौकीदारियां भी इनको सौंपी जा रही है। और जो मजदूर लगभग 20,000-15,000 रुपये मंडी से कमा रहा था, वो 5,000 रुपये कमा रहा है। चौकीदारी हो नहीं पा रही है। रात को अगर 20 गट्टे उठ जाते तो वो मतलब आड़ती उससे वसूलता है वो पैसे, वो कहाँ से देगा मजदूर? नहीं, जो भी ले रहे हैं वो प्रॉपर कमेटी में दर्ज हो रहा है और उसमें वो खरीद कर रहे हैं। और कुछ बीज वाले हैं, जैसे उनके गेहूं आता है तो उनके तो डायरेक्ट आता है, हमेशा फार्मर से वो बिजाई करवाते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह देते हैं। बाहर से खरीद नहीं कर रही, वो मंडी से खरीद करनी है और टोकन कट के जा रहा सारा, जो जितना भी जा रहा सारी मार्केट फीस उसकी आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मेरे मद्दे सामने कुछ शिकायत आई नहीं, आएगी तो उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद में एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक मासूम की
दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। तस्वीरों में वक्त भी दिख रहा है। सुबह 11:41 तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें एक मासूम अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल लग रही है। बच्चा चलते चलते एक घर के पास पहुंचता है, वहां रुकता है और फिर से अपनी मस्ती में चलने लगता है और चलते चलते बच्चा धक करके खुले सीवर में गिर जाता है। ये हादसा रात के अंधेरे का नहीं बल्कि दिन की रोशनी का है। वहीं कुछ देर के बाद वहां से एक बाइक सवार गुजरता है। देखने से लग रहा था कि वो सीवर में गिरे बच्चे को देख लेगा, लेकिन वो बाइक सवार वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उस बाइक सवार को बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़कर खुले सीवर के पास जाता है और सीवर में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब फरीदाबाद में ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी एक मासूम इसी तरह से खुले सीवर में गिर गया था, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एक बार फिर फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ सरकार जहां प्रदेश के समूचे विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल दोनों ही हादसों में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर।